बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता, जगत गुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप सभी भाई बहनों को दास का सत्साई। पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की, जो उस दयालु परमेश्वर ने आप और हम सभी आत्माओं को कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में मानव तन दिया, और मानव तन देके उस परमेश्वर ने हमें अक्षर ज्ञान युक्त किया, और अक्षर ज्ञान युक्त करके उस परमेश्वर ने हमें बिचली पीढ़ी में अपने समकालीन पैदा किया। और अपने समकालीन पैदा करके सबसे बड़ी जो मेहर हम कह सकते हैं पूरे विश्व में, उस परमेश्वर ने फिर अपने चरण कमल में आप और हम जैसे तुच्छ जीवों को शरण दी। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने मिशन को आगे बढ़ाया। लाखों की संख्या में उस परमेश्वर ने अपने भक्तों को जोड़ा, और तकरीबन 20 लाख के आसपास पिछले 27 वर्षों से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने तत्व ज्ञान की गूंज गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में गूंजाकर आत्माओं को जोड़ा। और आज जब ये परीक्षा की घड़ी चल रही है आप और हम सभी की, तो उस परमेश्वर ने एक और सबसे बड़ी मेहर आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों पे की। उस 20 लाख की संगत में से भी उस परमेश्वर ने अपने चंद हीरे मोती लाल, जिनको कह सकते हैं, जिनके लिए परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर, इस गंदे लोक में आते हैं, जोड़ा। और आज अपनी गैर मौजूदगी में वो परमेश्वर साध संगतियों के माध्यम से अपने उन सभी बच्चों को एकत्रित कर रहे हैं। इससे बड़ी मेहर आप और हमारे ऊपर इस सृष्टि में दूसरी कोई नहीं हो सकती है। हम साक्षात उस मुक्तिदाता, उस तारणहार के, उस जगत गुरु के चरणों में हैं, जिसके बच्चे पूरी दुनिया के मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंग है, यहाँ तक कि जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, जो जगह जगह अपनी आश्रम लिए बैठे हैं, वो भी उसी परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। भूलवश वो अपने आप को संत और महंत की उपाधि दिए बैठे हैं। आने वाले समय में परमपिता परमेश्वर उनका वो भ्रम भी निवारण करेगा, क्योंकि परमात्मा धरती पे है, बिचली पीढ़ी का समय है, मोक्ष का मार्ग है, संदेशा परमात्मा सभी तक पहुंचाएगा। माने या कोई ना माने, ये उनकी अपनी इच्छा है। और आज एक छोटा सा संदेशा आप सभी भाई बहनों को देना था साध संगति के विषय में। उससे पहले हम परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाएंगे छोटी आरती के साथ में। आज लग गया साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का। तो पहले हम परमपिता परमेश्वर जी को उस शब्द के साथ में भोग लगाते हैं। दास आपको पीछे का नहीं दिखा पाएगा नज़ारा, क्योंकि दास ने स्टैंड पे लाइव साध संगति लगा रखी है। तो हम आरती करते हैं परमपिता परमेश्वर जी के साथ में। उसके बाद फिर जो संदेशा है सभी भगत भाई बहनों को देंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 5 मिनट का परमेश्वर का ये शब्द है। उसके बाद फिर हम अपना संदेशा देंगे, जिसके लिए परमेश्वर ने निमित्त बनाया है। जय हो बंदी छोड़। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज तथा उन्हीं के स्वरूप पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज आपका भोग प्रसाद तैयार है। भाई और बहनों, हमने एक बात को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये आरती है परमपिता परमेश्वर जी की।
हम इनके इस विधान को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहां गुरुदेव एक भगत की भूमिका में, एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका में और अपने आप को उस परमपिता परमेश्वर का दास दर्शाते हुए, उनका संदेश वाहक दर्शाते हुए, स्वयं कबीर परमेश्वर होते हुए एक दास की भूमिका में है, एक भगत की भूमिका में है, एक संदेश वाहक की भूमिका में है। लेकिन आप और हमें उस परमेश्वर ने यह तत्व ज्ञान देके आभास करवा दिया है और पहचान करवा दी है कि धरती पे यदि कोई पूर्ण परमेश्वर है, पूर्ण परमात्मा है, तो स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान है, जो अपने आप को छुपाए हुए हैं। तो यहां जो भोग लगाने की जो बात आती है, जहां परमेश्वर कहते हैं कि परम पूज्य कबीर जी, फिर आदरणीय गरीबदास जी महाराज, फिर स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, तो हमने केवल अपने परमपिता परमेश्वर जी के लिए ही शब्दों का यूज करना है। हमने गरीबदास जी महाराज जी के लिए या स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी के लिए, जो कि हमारे आदरणीय दादा गुरुदेव जी थे, उनके लिए हमने ये शब्द यूज नहीं करने हैं। ये शब्द परमपिता परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन हमने केवल अपने मन ही मन में यही शब्द यूज करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। हे परमेश्वर, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। क्योंकि हमारा गरीबदास जी भी यही है, हमारा स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी भी यही है, हमारा कबीर भी यही है और हमारे गुरुदेव तो हैं ही हैं। तो हमने केवल इन्हीं को आधार मान के, जैसे परमात्मा कहते हैं ना कि 33 कोटि अधारा ध्यावे 88, यानी 33 करोड़ देवी देवता भी इसी कबीर परमेश्वर को अपनी भक्ति का, अपनी मुक्ति का आधार मान के चल रहे हैं। भले साधना वो गलत करते हैं, लेकिन आधार वो केवल पूर्ण परमेश्वर को ही मानते हैं। तो इसी प्रकार हमने